हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हम लेकर आ चुके हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आरजीबीबी एग्जाम में ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह क्वेश्चन आप जो है आरजीबीबी एग्जाम नवंबर में 2022 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो अब वाइब्रेटरी सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ अ मास, मतलब यहाँ मास कांस्टेंट है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 12.5 kg। स्पेयरिंग ऑफ द स्टीफनेस 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंड इसके साथ डैशपोर्ट विथ डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ 15 न्यूटन माइनस एस पर मीटर, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है ऑफ द सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमेटिक एंड डिक्रीजमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन, तो आप चाहें तो क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। आरजीबी एग्जाम नवंबर 2022 का पेपर है, ठीक है, तो आप निकाल सकेंगे। इसके साथ सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि हमें निकालना है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग का फार्मूला होता है सी इक्वल टू, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर होता है √2 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर की वैल्यू हमें निकालना है। तो के की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पर के की वैल्यू ये हो जाएगी, एम की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू रूट आपको सेम रखना है। सेम रखने के बाद 1000 इंटू 2 पॉइंट आपको कर देना है 12.5, सॉरी 12.5 का इंटू कर देना है गाइस। इसके बाद इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा 223.6 न्यूटन माइनस सेकेंड पर मीटर। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब हमें निकालना था क्या, पहले निकाला हमने क्रिटिकल डैम्पिंग, ये हो गया। अब निकालना है डैम्पिंग फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, हमें निकालना है यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर। तो हम जो है इसे ई से मतलब शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सी अपॉन सी की पावर में यहाँ नीचे साइड में भी सी आएगी। देन इसके साथ इसे वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। सी की जो वैल्यू हमें मिली है वो 15 है। हमने क्वेश्चन से 15 लिया। सेकेंड, अब सी की वैल्यू, सी मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू हमें जो मिली वो पुट करना है। तो 223.6, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली थी। यहाँ से हमने वैल्यू उठाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.067। तो इतना क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। हमें निकालना, हमने क्रिटिकल डैम्पिंग, इसके बाद हमने निकाला डैम्पिंग फैक्टर। दोनों चीजें हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को इतना सोल्व हमने कर दिया है। अब इसके साथ हमें और क्या निकालना था, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर यहाँ पर निकालना था आपका लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट, ठीक है। लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट को हम सिग्मा से शो करेंगे और इसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसे हम करते हैं सॉल्व। आप चाहे तो यहीं पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं नीचे के साइड में। तो हम इससे जो है अब लॉगरिथमिक वैल्यू का फॉर्म इसे शो करेंगे। सेकेंड 2 पाई ई अपॉन आपका हो जाएगा √1 माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करना है, आंसर मिलेगा इक्वल टू 2 पाई आपको सेम रखना है इंटू इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी थी है 0.067 अपॉन में रूट के अंदर आपको हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर था तो 0.067 को आपको कर देना है स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0.0422। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। आप देखें तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में शायद प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपका एक न्यूमेरिकल जो कि आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड करा सकता है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ से इसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है आरजीबीबी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें निकालनी होगी, तो आपको हम ए टू जेड चीजों को बताएंगे। तो हम करते हैं इसे रफ, देन इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि यूनिट 2 से ही रहेगा। और अगर आप चाहें तो और क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि इसी तरीके से आपकी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होती रहे। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन अ सिंगल डिग्री, ये क्वेश्चन जून 2016 में आया हुआ है। तो आप जो है आरजीबी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इन अ सिंगल डिग्री डैम्पेड
vibrating system a suspended mass of 8 kg make 30 30 oscillations in 18 seconds. The amplitude decreased to 0.25 of the initial value after 5 oscillation determine. अब यहाँ से क्वेश्चन हमने कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमें डिटरमाइन क्या करना है। तो स्प्रिंग स्टीफनेस, सेकेंड है लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो इन चारों वैल्यू को हमें निकालना होगा। देन इससे पहले हमें गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। तो गिवन डेटा क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमें क्या मिल चुका है, इसमें मास हमें मिल चुका है 8 kg। ठीक है, सबसे पहले मास हमने लिखा 8 kg। इसके बाद x की पावर में आपको 6 लेना और इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी 0.25x1। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, आपको बाद में बताएंगे क्या होगा। यहाँ पर हमें पता है कि जो सिंस है 30 ऑक्सीलेशन आर मेड इज 18 सेकेंड, देयर फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री वाइब्रेशन, मतलब कि यहाँ पर 30 ऑक्सीलेशन 18 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी वो फ्री हो गई, तो हमें कुछ नहीं करना है, एफ के नीचे यहाँ पर एन लिखना है, एन इक्वल टू 30 ऑफ 18। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपको मिल जाएगी 1.67। इस तरीके से एक समीकरण बना। अब यहाँ पर एन ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा एन की, तो ओमेगा एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 20 पाई इंटू एफ इंटू एन, ये इसका फॉर्मूला रहता है। सेकेंड, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल के आएगी, तो इसकी एफ एन की जगह पे 1.67 रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको जाएगा 10.5 रेडियस पर सेकेंड। ठीक है, इतना गिवन डेटा यहाँ पर दिया गया है। इतना गिवन डेटा कंप्लीट होने के बाद अब हम निकालेंगे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं यहाँ पर कवर। सबसे पहले हमें निकालना है स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग, पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे हम स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, देन आप चाहे तो पूरा लिखें, स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग हमने लिखा है। देन इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एन का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एन का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, किलो पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है स्प्रिंग ऑफ द स्टीफनेस। यहाँ पर बोला गया स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग, तो देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए के को आप इधर रखिएगा और इस बाकी को इधर पक्षांतर करिएगा। सेकंड, इसको आप देखेंगे डब्ल्यू एन का स्क्वायर इधर पक्षांतर हुआ, पक्षांतर होने के साथ साथ एम इंटू में है। इंटू में होने के बाद आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 10.5 का होल स्क्वायर। सेकंड, इसका फुल्ली सॉल्यूशन होगा इंटू 8 रहेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 882, मतलब 882 न्यूटन पर मीटर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इतना हमने कवर किया है। इसमें चार कंडीशन दी गई थी, स्प्रिंग ऑफ स्टीफनेस, सेकंड लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो तीनों को चारों को निकालेंगे। आप चाहे तो नोट करिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। स्पेस जैसे ही बढ़ जाएगा देन आपको ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कराते चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकेंड पूछा गया है यहाँ पर आपका लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप जो है पूरा नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या निकालना होता है, जो रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल एम्पलीट्यूड होता है उसे हम गिवन करते हैं। इतनी चीजें निकालनी रहती है, कुल मिलाकर रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एम्पलीट्यूड को हमें निकालना रहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर होगा x1 अपॉन x6 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो बनेगी x1 अपॉन नीचे आएगा x2, फिर आपका यहाँ पर ये भी इंटू में रहेगा x2 अपॉन x3 इंटू x3 अपॉन x4। देन इसके बाद हम इसे रफ कर देते हैं, यूनिट 2 को लिखा हुआ उससे रफ कर देते हैं। आई होप आप सभी को पता लग ही गया है कि यूनिट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। इतना होने के बाद आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पर जाएगा x4 अपॉन x5 और x इंटू होगा x6, x5 अपॉन x6। ठीक है, यहाँ तक आपको लेना है। लेने के बाद इक्वल कर देना। इक्वल ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा x1 अपॉन x2 के। अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने x1 अपॉन x6 के यहाँ पर जो है वैल्यू बराबर थी, तो हमने यहाँ पर जो है x1 अपॉन x2 का अगर आप होल स्क्वायर कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आपको इतना बराबर लिख लेना है इक्वल में। x1 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पर x2 इक्वल टू x1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x6, और यहाँ पे पावर आपको लिखनी होगी 1/5 की पावर इस पर लगानी है। सेकेंड, x1
अपॉन x6 की वैल्यू थी, आपको मिली थी क्वेश्चन में 0.2x1, 0.25x1, ठीक है। 2 यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। 5x1 आपको वैल्यू सेम रखनी है, सेम रखने के साथ साथ 1/5 इसमें पावर लगानी है। तो राइट आंसर आएगा 4 के ऊपर 1/5 पावर आएगी, करेक्ट आंसर आएगा 1.32। ये कंप्लीट हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना था, वी कैन नो दैट लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट, ठीक है। लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट आपको यहाँ पर निकालना है, तो इसको हम जो है इस तरीके से इसे शो करेंगे। शो करने के बाद इसको फॉर्मूला है लॉग, नीचे बेस में पावर ई आएगी एंड x1/x2। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप तो हो जाएगा लॉग बेस की पावर ई 1 पॉइंट आपको हो जाएगा 32, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको मिल जाएगी 0.28। ये करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। लॉगरिथमिक डिक्रीजमेंट का राइट आंसर आपको यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम डैम्पिंग फैक्टर और इसके बाद हम निकालेंगे डैम्पिंग कोफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम करते हैं इस साइड का रफ, आप जो है जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, देन इसके बाद ही हम जो है इसे आगे बढ़ाएंगे। हमने सभी चीज़ें नोट कर रखी है गिवन डेटा, तो आप चाहे तो गिवन डेटा को नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने दूसरे सेकेंड वाले को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सेकेंड वाला कंप्लीट हो चुका था, अब हमें निकालना है यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। तो हम निकालेंगे डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है आपको इस सिग्मा, और ये हो जाएगा इंटू 2 पाई, इसका फार्मूला होता है ए इंटू 2 पाई, अपॉन में रहता है रूट, रूट में होता है अंदर डब्ल्यू एन की पावर स्क्वायर होता है यहाँ पर, और माइनस ए का स्क्वायर। ये है डैम्पिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। आपको हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें अलग डैम्पिंग फैक्टर है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो 0.28 हमने यहाँ से ले लिया। सेकेंड इक्वल, इक्वल करने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए इंटू 2 पाई आपको सेम रखना है अपॉन में। अब यहाँ पर डब्ल्यू एन की वैल्यू रखनी है, तो डब्ल्यू एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है 10.5, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, माइनस ए का स्क्वायर आपको सेम रखना है, क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड, हम सभी दूर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सभी का स्क्वायर कर देंगे, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। इस तरीके से आप सभी साइडों में स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है वो देखेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0.0784, और इक्वल टू आपका यहाँ पर ए का स्क्वायर सेम रहेगा। पाई का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 39.5 अपॉन में, नीचे में क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 110.25 एंड माइनस ए का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। वैल्यू को हम आगे और प्रोसीजर बढ़ाते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 8.644 माइनस 0.7784 का स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा 39.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, और ए का स्क्वायर करने पर फिर हमें लास्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ तक इतना कवर हो चुका, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हम इसे रफ कर देते हैं ताकि जो है आपको समझने में दिक्कत ना हो। हमने डैम्पिंग फैक्टर निकालने के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल वाइब्रेशन में बहुत ही कम न्यूमेरिकल आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, तो इनको जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ध्यान से क्वेश्चन को कवर जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बोल, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आप ए की वैल्यू निकाल दो। ए के बराबर कौन है, ए स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा आपको 0.218, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको मिलेगी 0.467। देन इसके बाद आपको यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ C/2m के बराबर ए की वैल्यू, और यहाँ पर सी की वैल्यू आपको फिर क्या मिलेगी, तो A/2m। इस तरीके से इतनी वैल्यू आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गई होगी। अगला प्रोसीजर, यहाँ से सी मतलब सी की वैल्यू आपको निकालना, और फिर हम सी की बेस में सी लिखेंगे, मतलब कि डैम्पिंग फैक्टर निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं जल्दी जल्दी से। सेकेंड सबसे पहले आएगा 0.467, इंटू 2 से इंटू करेंगे इंटू 8, इक्वल टू इसका वैल्यू बन जाएगा 7472 न्यूटन एस पर मीटर, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पर सी के बेस में हम सी निकालेंगे, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2m ओमेगा एन, और इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू
10.5। के से वैल्यू रखा, टू की वैल्यू सेम, एम की वैल्यू 8 रखी, डब्ल्यू एन की वैल्यू जो है 10.5 रखी। सेकेंड इसका आंसर आएगा 168 न्यूटन एस पर मीटर। इतना हो गया कंप्लीट। अब डैम्पिंग फैक्टर की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सी अपॉन सी के बेस में सी लिखना है, आंसर आ जाएगा। तो जाएगा 7.472, यहाँ से लिया, देन इसके बाद सी के बेस में सी, इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो हो जाएगा 168, आंसर आएगा 0.0445। ठीक है, और करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। इस तरीके से हमने डैम्पिंग फैक्टर निकाल लिया है। ठीक है, अब डैम्पिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग को निकालना है डैम्पिंग कॉफिशिएंसी। ठीक है, तो डैम्पिंग कॉफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो हमने कैलकुलेट यहाँ पर सी की वैल्यू जो निकाली थी वही डैम्पिंग कैफिशिएंसी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वही राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर डैम्पिंग कॉफिशिएंसी अगर हम कॉफिशिएंट लिखते हैं तो इसका एकदम करेक्ट आंसर लगा लेना है, 7 पॉइंट सी के इक्वल टू में रहेगा 7.472, यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन एस मीटर पर मीटर। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको भी प्रॉब्लम वीडियो में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आपको रोजाना क्वेश्चंस मिलते रहे।